बरगद के पेड़ पर नेकदिल रानू चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा अपने नन्हे बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक नन्हे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वह कमजोर होकर अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। रानू रोते हुए अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। ओह, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? टुन्नू जी, जल्दी से जाइए और जंगल से उल्लू वैद्य को बुलाकर लाइए। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया है। ठीक है रानो, मैं अभी जाता हूँ और उल्लू वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। वही अब इसका इलाज बताएंगे। टुन्नू चिड़ा फौरन उड़कर वैद्य उल्लू जी को बुला लाया। वैद्य उल्लू ने नन्हे बच्चे की जांच की और उदास होकर अपनी गर्दन हिलाई। रानो बहन, तुम्हारे बच्चे को एक बहुत ही गंभीर और दुर्लभ बीमारी हुई है, जिसका इलाज जड़ी बूटियों से नहीं हो पाएगा। यह आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? हमारे बच्चे को बचाने का कोई तो इलाज होगा, कृपया हमें बताइए। हाँ, एक ही रास्ता है। इस जंगल के पार एक बाहर भयानक गुफा है। उस गुफा के बाहर एक तालाब है। अगर उस तालाब का पानी इसे पिलाया जाए तो यह ठीक हो जाएगा। लेकिन एक समस्या है। लेकिन क्या वैद्य जी? आप हमें बताइए। हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उस भयंकर गुफा में एक जादूगरनी रहती है। जो भी उस तालाब का पानी लेने आता है, जादूगरनी उससे 3 सवाल करती है। जो उस सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाता है, जादूगरनी उसे या तो बंदी बना लेती है या फिर उसको मार डालती है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वहां जरूर जाऊंगी। रानू चिड़िया बिना एक पल गंवाए तेज हवा की तरह उड़ती हुई कई मुसीबतों को सामना करती हुई रास्ते में कंटीली झाड़ियों ने उसके पंखों को छील दिया, पर रानू रुकी नहीं। वह घनघोर जंगल के पार उस जादुई तालाब पर पहुंची। जैसे ही वह जादुई तालाब के पास पहुंची, वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। तालाब के चारों तरफ कई पक्षियों और जानवरों के पत्थर बने पुतले खड़े थे। तालाब का पानी नीलम की तरह चमक रहा था। जैसे ही रानू पानी भरने के लिए नीचे उतरी, अचानक चारों तरफ तेज आंधी चलने लगी और एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो गई। ए नन्ही चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जादुई तालाब के पास आने की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? हे चुड़ैल माता, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मुझे उसकी जान बचाने के लिए इस जादुई तालाब की बस कुछ बूंदे पानी ही चाहिए। कृपया मेरी मदद कीजिए। ठीक है, अगर तू मेरे 3 सवालों का जवाब सही दे देगी तो मैं तुझे यहाँ से पानी ले जाने दूंगी, वरना एक भी सवाल का जवाब अगर गलत हुआ तो मैं तुझे भी पत्थर का बना दूंगी, इन सभी पक्षी और जानवरों की तरह। ठीक है, मुझे सब कुछ मंजूर है। आप सवाल पूछिए। चुड़ैल ने अपनी लाल आंखें मटकाते हुए पहला सवाल पूछा। अच्छा, मेरा पहला सवाल, वह कौन सी चीज है जो बांटने पर घटती नहीं है बल्कि और बढ़ जाती है? रानू ने एक पल सोचा और नम आंखों से मुस्कुराकर बोली, चुड़ैल माता, वह चीज प्यार है। प्यार को जितना भी बांटा जाए वह घटता नहीं है, बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। चुड़ैल रानू का सटीक जवाब सुनकर हैरान रह गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए दूसरा सवाल दागा। तेरा जवाब सही है। अब दूसरा सवाल सुन, वह कौन सी चीज है जो धूप में कभी नहीं सूखती? रानू ने अपने बच्चे की बीमारी को याद किया और तुरंत जवाब दिया। चुड़ैल माता, वह चीज पसीना है। पसीना धूप में कभी नहीं सूखता। अब मेरा आखिरी और कठिन सवाल, अगर इसका जवाब गलत दिया तो मैं तुझे पत्थर का बना दूंगी। वह कौन सी चीज है जो ब्रह्मांड में किसी भी वार को रोक सकती है? वह तलवार के
सामने भी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। रानो चिड़िया ने गर्व से अपना सिर उठाया और बोली, इस दुनिया की सबसे मजबूत ढाल एक माँ का प्यार है। माँ का प्यार और ममता ही हर वार को रोक सकता है और कभी भी मुसीबत नहीं आने देता। तीनों सवालों के बिल्कुल सच्चे और भावुक जवाब सुनकर चुड़ैल खुश हो गई। रानो के जवाबों में छुपी माँ की ममता की सच्चाई से जादुई तालाब जगमगा उठा और चुड़ैल का दुष्ट रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। तालाब के किनारे खड़े पत्थर के पक्षी और जानवर अचानक से जीवित होकर चहकने लगे। चुड़ैल एक सुंदर परी के रूप में बदल गई और नम आंखों से रानो के सामने झुक गई। अद्भुत नन्ही चिड़िया, मैं एक श्राप की वजह से चुड़ैल बन गई थी। आज तक मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाया, पर तुम्हारी समझदारी और ममता की वजह से आज मेरा यह जादू टूट गया है। तुम्हारे आगे मेरा ये जादू हार गया और मैं भी श्राप से मुक्त हो गई। तुम जितना पानी ले जाना चाहो ले जा सकती हो। धन्यवाद नन्ही चिड़िया। रानो चिड़िया ने तुरंत अपनी चोंच में जादुई पानी की बूंदें भरी और चुड़ैल का धन्यवाद करके तेजी से अपने घोंसले की तरफ उड़ चली। घोंसले में पहुंचकर रानो ने वह जादुई पानी अपने नन्हे बच्चे के मुंह में टपकाया। पानी की बूंदें पेट में जाते ही एक चमत्कार हुआ। बच्चे का बुखार गायब हो गया, उसके शरीर में ताकत आ गई और उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर अपनी माँ को देखा। टुन्नू चिड़ा और वैद्य उल्लू यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठे। टुन्नू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वाह रानो, आज तुम्हारे प्यार और ममता की वजह से हमारे बच्चे को नया जीवन दान मिल गया। हाँ रानो, तुम्हारी ममता और बहादुरी की वजह से तुम्हारे बच्चे की जान बची है। सच कहते हैं, माँ इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है और तुमने यह साबित कर दिखाया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम, हिम्मत, बुद्धिमानी और एक माँ की ममता सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए संघर्ष करता है, वह हर कठिन परीक्षा में सफल होता है। प्रेम और दया सबसे बड़ा जादू है जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी खतरे से लड़ सकती है और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ का प्यार ही दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार होता है।